एल्विस ने स्टोरी लगाई और सबसे मदद मांग रहा है कि अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसी के साथ उसने ये भी स्टोरी लगाई कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा। ये पूरा बवाल शुरू हुआ मैक्सटन नाम के यूट्यूबर को चाटा मारने से। देखिए, जंग अब हो चुकी है समझदार वर्सेस गवार के बीच में, जहाँ एल्विस की टॉक्सिक आर्मी सबको गाली बकती है, जो एल्विस के खिलाफ बुरा बोलता है उससे बुरा व्यवहार करती है। ये कहता है जो भी मुझे सपोर्ट करता है मैं उसे कभी नहीं बोलता, लेकिन रैंडम सेना ने उसे बिग बॉस जिताया, लेकिन उसको भूल गया, उसे लेफ्ट लोबी का बोलने लगा। पहले तो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन अपने ही फॉलोवर को जस्टिफाई करने के लिए सबको लेफ्ट लोबी का बता देता है, जो इसे हेट करते हैं या इसको सपोर्ट नहीं करते, जो गलत का साथ नहीं दे रहे उसको ये लेफ्ट लोबी का बता रहा है। इसके हिसाब से रैंडम सेना अब लेफ्ट लोबी की हो गई। और मैं आपको बता दूं कि इनके वो सपोर्टर्स जो हिंदुत्व के चलते इसको सपोर्ट कर रहे थे कट्टर हिंदू समझकर, अब वो तक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। दिल्ली का दीपक जाना जाता है अपने हिंदुत्व सपोर्ट के लिए, वो तक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे और पैरों से कंपेयर कर रहे हैं एल्विस की कि एल्विस यादव जैसे बंदों से बचकर रहो। हमने तुम्हें चढ़ाया था ना आसमान पे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें किस तरीके से लात मारकर गिराना है। और इसका एक एग्जांपल यहाँ ले आएंगे जहाँ थे, इससे भी नीचे सर, इससे नीचे ले। उन्होंने कहा कि इसको पैरों से उठाया, अब इसकी जगह पैरों पर ही लाएंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना सही नहीं है। चाहे सामने वाला कुछ ही बोले, तुम किसी को वायलेंस नहीं कर सकते घर में घुसकर अपने साथ गुंडे ले जाकर। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फैंस ने तुम्हें बनाया और तुम फैंस के जज्बात के साथ नहीं खेल सकते। ये गवारपना है। एल्विस यादव के खिलाफ रैंडम सेना तब हुई जब ये मुन्नवर फारूकी, जो कि असली में लेफ्ट लोबी से है, उसके साथ हाथ मिला के भाई भाई बन के गले मिलकर मैच खेल के आया, वीडियो बनाया, फोटो कराया और ये बात करता है कि लेफ्ट लोबी, भैया तुम खुद लेफ्ट लोबी के साथ हो। इनका पता है क्या काम है? इनका काम है आपस में एक दूसरे को लड़वाना और खुद शहद चाटना, जुए का प्रमोशन करना, लोगों को जुआरी बनाना, खूब सारे पैसे कमाना। इसको पता था कि मैं हिंदू हिंदू करूंगा तो मुझे को सपोर्ट मिलेगा हिंदुओं का, और फिर भैया जब सपोर्ट मिल गया तो क्या अब इनको क्या कोई फर्क पड़ता है? लेफ्ट लोबी राइट लोबी, जब तुमने राइट विंग की ऑडियंस ली है तो क्या मतलब बनता है मुन्नवर फारूकी से इतना क्लोज आने का, जहां तुम खुद ही उसकी बेइज्जती मारते हो। और तुम बात कर रहे थे गेम स्पिरिट है, लेकिन तुमने एक बार कहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो पाकिस्तान के प्लेयर से गेम स्पिरिट दिखा रहे थे उनको तुमने बुरा बोला था। तो एल्विस यादव हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ये है सही मायनों में फेक हिंदू। अब ये सबसे सपोर्ट मांगता फिर रहा है। चलिए, ध्रुव राठी मैक्सन के सपोर्ट में है, संदीप माहेश्वरी भी मैक्सन के सपोर्ट में, मैक्सन के सपोर्ट में नहीं, वो सच्चाई और अच्छाई के सपोर्ट में। अब भले मैक्सन यानी सागर ठाकुर ने कुछ भी बोला हो, तुम लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले सकते। और ये बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि जो मजबूत होते हैं उनको टाइम पर सजा नहीं मिलता। अब उसने अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा किया, उसको धमकी दिया सागर ठाकुर को, मैं तुम्हें मार दूंगा, उसको चाटे हाथ मारे 10 लोगों के साथ मिलकर। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है और इसे जस्टिफाई करना भी गलत है। वहीं एल्विस आर्मी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है, क्योंकि है तो गवार ना। अब चलिए, सागर ठाकुर ये फेम के लिए कर रहा है, लेकिन उसने आज तक के लिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं गवार ऑडियंस नहीं चाहता, तो उसने वैसे भी पूरे एल्विस आर्मी और उसके फैंस को गवार कह ही दिया। तो सोचने का फर्क है, और सागर ठाकुर का काम ही है रोस्ट करना। ऐसा तो एल्विस यादव भी रोस्ट करता है, तो क्या वो भी फौज लेके और एल्विस पर चाटा मारते चले जाएं? तो समझदार बनिए, छपरी पन्ने को सपोर्ट मत कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।